हे गाइस, वेलकम बैक टू टाइप कोडिंग। फिर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोड। ठीक है यार, बहुत हो गई थ्योरी। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया। हमने इंट्रो देख लिया, फिर हमने ये भी देख लिया, ओवरव्यू भी देख लिया कि हम क्या बनाने वाले हैं कोड में। ठीक है, तो यार अब से स्टार्ट होगा सीधा सीधा कोड। अब हम सीधे चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं क्या काम कैसे होगा। ठीक है, बहुत हो गई बातें, चलिए बढ़ते हैं आगे। यार मैंने ये अपना फोल्डर खोल लिया, इसके अंदर मैं चाहता हूँ मेरी सारी फाइल्स यहाँ बने। ठीक है, जो मैं कोड करना चाहता हूँ कि मेरी सारी पाइथन फाइल, मेरी जिस तरह की फाइल बनाऊंगा सब यहाँ क्रिएट हो। और मैं यहाँ पे वीएस कोड खोला, वीएस कोड में बनाने वाले आईडी हम वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सीएमडी। सीएमडी ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के लिए। ठीक है, मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करूंगा, ये फोल्डर मेरा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। देखिए, और ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। तो आप भी पहली बार खोलेंगे तो आपके सिस्टम पे भी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली काट दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पता ही होंगी पहले से ही, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ। कंट्रोल बैकटिक से हमारा टर्मिनल आ जाता है, ये जानते हैं इस बात को आप। ठीक है, और यहाँ क्या चाहता हूँ मैं, सबसे पहले यार हम एक फाइल बनाएंगे। हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, किस नाम से बनाएंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, लैंड रिकॉर्ड लेजर। ठीक है, डॉट पी वाई, पाइथन फाइल है ना, डॉट पी वाई उसके लिए। ठीक है, चलिए। और क्या है ना यार, कुछ एक्सटेंशन डाल लेना। जैसे कि एक्सटेंशन कैसे डालते हैं मैं दिखा देता हूँ अभी, तो टाइम देगा, नेट का इशू है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या डाल रखा है इसमें, वी एस आइकन डाल रखा है, पाइथन डाल रखा है, क्योंकि पाइथन कोड लिखना है। ये क्या करेगा ना यार, तुमको पहले से ही वो देगा, ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी देगा। और जो भी कुछ एरर वगैरह होगी ये बताने में तुम्हें मदद करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डाल लीजिएगा। और ये शायद पहले से डाल रखा था, मैंने डाला नहीं था पर ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो डाल दीजिएगा। इसका वैसे कोई काम नहीं है, ये तीन डाल लीजिएगा। कैसे डालना है, सिंपल। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे मुझे यार वी एस कोड का आइकन चाहिए। ठीक है, मैं लिखूंगा वी एस कोड आइकन। क्या है ये एक्सटेंशन है सिर्फ। ठीक है, जैसे यार गूगल एक्सटेंशन होती है ना, जैसे यहाँ गूगल की एक्सटेंशन होती है, यहाँ पे सारी ऐड हो जाती हैं वो। ठीक है, हम करते हैं वैसे सिंपल। यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे और ऐड करते हैं, इस पे जाते हैं, जो भी एक्सटेंशन चाहिए उसमें गए और ऐड होगी। वी एस कोड आइकन क्या है यार, आइकन जो आ रहे हैं ना इस तरह का, ये थोड़े अच्छे तरह के आइकन आते हैं, बस इसीलिए डाला है, ये और कुछ भी नहीं। मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा था कि हम आगे चल के ना क्या करेंगे यार, आगे जाके हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इनकी एक्सटेंशंस की। ठीक है, तब हम इन सबको कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे, सर्च करेंगे जो भी एक्सटेंशन चाहिए, नाम डाला और हो गया बस। ठीक है, चलिए। और क्या होता है ना, अभी तो वैसे मेरी यहाँ पे इमेज आ रही होगी इस साइड पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी आ रही होती है कि आप ये चीज़ डाल लीजिए, ये चीज़ इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ वो काम की चीज़ है तो कर ली, करिए उसको इंस्टॉल। ठीक है, चलिए हम यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है यार। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ ना, मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बने। ठीक है, तो यार पाइथन का एक वो होता है, मैं पहले आपको नाम दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, पैकेज है एक्चुअली, वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन। ठीक है, ओके, क्या हुआ ये, वर्चुअल वी इन पाइथन। ठीक है, तो क्या होता है यार, सिंपली एक पैकेज होता है, एक पैकेज होता है। ठीक है, क्या करता है ना ये, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इसको एग्जांपल से समझिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट को इस तरह समझिए, जैसे यार मेरा घर है। ठीक है, मैं ना सब, किसी कमरे में यार किसी को फैन की जरूरत है, किसी को कूलर की जरूरत है, किसी को एसी की जरूरत है, सबको अपनी अपनी चीज़ चाहिए ना, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। वैसे ही मेरा एक प्रोजेक्ट है यार, मेरा पूरा सिस्टम है। ठीक है, मैं किसी फोल्डर में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अपना। ठीक है, मुझे जिन डिपेंडेंसी की जरूरत है तो मैं पूरे सिस्टम में क्यों इंस्टॉल करूँ, मैं सिर्फ अपने ही, अब मुझे जरूरत है तो सिर्फ मैं अपने फोल्डर में इंस्टॉल करूँगा, मेरे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट किससे क्रिएट होता है, इस पैकेज से। ठीक है, तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, और कमांड क्या है, पिप इंस्टॉल और वर्चुअल ईएनवी। मैं करके दिखाऊंगा अभी, सिंपल एक लाइन की कमांड है और ये इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अपना पैकेज अपना इन्वायरमेंट बना लिया, कैसे बनाएंगे दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, और ये जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है कि सपोज ये करिए कि मैं ना और भी कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसी सिस्टम पे, इस सिस्टम पे कोई और प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ, मुझे उसमें ना फ्लास्क का कोई और वर्जन चाहिए, यहाँ बना रहा हूँ मुझे फ्लास्क का कोई और वर्जन चाहिए। ठीक है, मुझे पाइथन का इसमें कोई और वर्जन चाहिए था, उस वर्जन में कुछ और चीज़ थी, मुझे वो चाहिए थी, इसमें मेरे को पाइथन का दूसरा वर्जन चाहिए, फिर जो भी कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, कि मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में अलग तरह की डिपेंडेंस, अलग तरह की लाइब्रेरी चाहिए, अलग तरह का वर्जन चाहिए उसी सेम लाइब्रेरी का, सेम पैकेज का, सेम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें अलग तरह का चाहिए, तो उसके लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए वी एस कोड पे वापस चलते हैं और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो टर्मिनल में आ जाएंगे, टर्मिनल कैसा है, कंट्रोल बैकटिक, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पिप इंस्टॉल
वर्चुअल ENV, ठीक है, एंटर करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेट की स्पीड डिपेंड है, जितनी अच्छी नेट की स्पीड आएगी उतने लिए इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है यार, तो मैं वीडियो को कहीं पॉज कर देता हूँ, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हम आ जाएंगे, ठीक है। शायद ये हो गया है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है यार, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, ये देख लीजिए, वर्चुअल ENV। अब क्या है, जो मेरा वो इन्वायरमेंट है, ठीक है, मेरा इन्वायरमेंट है ये, ठीक है, इसका कुछ नाम देना होता है, नेम देना होता है इसका कुछ। मेरी मर्जी में इसका नाम कुछ भी दूँ, अजय, विजय, अमन, कुछ भी दो भाई, कुछ भी नाम दो, गौरव दो, कुछ भी नाम दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं दे देता हूँ इसको, थोड़ा कोडिंग कर रहे हैं यार, थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं वर्चुअल ENV, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए, तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या है, कमांड रन हो रही है, सारी सारी फाइल्स बनेंगी इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स बनती हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ बनती जो जा रही है फाइलें, इसमें की फाइलें और फाइल ऐड होती जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर ही फाइल ऐड हो रही है, कहाँ से ऐड हो रही है, अभी मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ऐड हो रही है फिलहाल, क्योंकि यार यहाँ पे ना ये अभी रनिंग में है, ठीक है, ये रनिंग में, जैसे अपने आप कंप्लीट कर देगा तो मेरे पास ऐसी कमांड आ जाएगी, देखो हो गया, हो गया, देखो आपके सामने हो गया, ठीक है। तो सब कुछ इसमें सारी फाइल्स आ चुकी हैं, डन, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, अभी देखो, अब क्या है, इन्वायरमेंट तो बन चुका है, एक कमरा तो बन चुका है। फोल्डर को कमरा में समझिएगा, फोल्डर तो मतलब सिंपल हमारे सिस्टम में स्पेस है। फोल्डर में अभी हम फोल्डर में, मेरा ये जो लैंड रिकॉर्ड लेजर है एक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। मैं डिपेंडेंसी का इंस्टॉल करना चाहता हूँ सब कुछ एक इन्वायरमेंट में, तो इसके अंदर घुसना भी तो होगा ना, बना दिया, चलो हमने एक अलग कमरा बना दिया, अब उसके अंदर घुसना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी एक कमांड होती है, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ और वो कमांड दिखाता हूँ आपको। तो जी कमांड है, पहले अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, जो कि है VENV, ठीक है, टैब दबाएंगे, ठीक है, टैब से क्या यार ऑटो कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ पे टैब, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है और कुछ नहीं, टैब दबाएंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसका आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, SCRE लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखेंगे आप एक्टिवेट, एक्टिवेट, ये भी ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर डॉट लगाएंगे, उसके बाद PS1 चाहिए आपको, PS1 क्या मतलब पावर शेल, ठीक है, पावर शेल के अंदर हम रन कर रहे हैं कमांड, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, और ये जो दिख रहा है ना यार आपको, ये जो वार्निंग दिख रही है, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये जो वार्निंग है, जिसका भी नया सिस्टम है, जिसका भी नया सिस्टम है उसको हमेशा आएगी ये, यार स्क्रिप्ट को ना रन नहीं करने देगा ये, तो उसके लिए एक कमांड है, वो कहाँ हमें रन करनी पड़ेगी, वो हमें रन करनी पड़ेगी अपने पावर शेल के अंदर, ठीक है। तो वो करते हैं, उससे क्या कि अलाउ कर रहे हैं हम स्क्रिप्ट को रन करना, ठीक है, स्क्रिप्ट को रन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं यार, वो कमांड लिखते हैं, मैं पावर शेल खोलता हूँ, पावर शेल, ठीक है, तो मैं टाइप करता हूँ कमांड। अरे अब आप में से बहुत जो यार मतलब हमारे, मैं टाइप करूँगा कमांड और देखिए ये है कमांड, ठीक है। अगर हेटर्स बोलेंगे तो पेस्ट कर दिया, लेकिन आप जानते हैं ये जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी एक्चुअल टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। तो ये कमांड है और मैं इसे रन करूँगा, ठीक है। अब ये मेरे से पूछेगा कि यस या नो के लिए पूछेगा, फिर मेरा OBS क्रैश कर गया था यार बिना मतलब में, और आगे बढ़ गया, मैं काफ़ी आगे वीडियो पहुंच चुकी थी, पर चलो कोई बात नहीं, और अच्छे से बताऊंगा अब, ठीक है, उन चीज़ों को और अच्छे से बताऊंगा। तो कमांड लिखने वाले थे हम, कमांड लिखते हैं, मैंने कमांड लिख दी। अगर हेटर्स बोलेंगे ये तो यार पेस्ट कर दिया, लेकिन जो हमारे रियल व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि ये मेरी एक्चुअल टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। मेरी कमांड क्या है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मैं इसको एंटर करूंगा, मेरी कमांड चल गई, ठीक है। अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये जानना जरूरी है, क्या क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है, जब ना मतलब मैं पावर शेल खोल रहा हूँ तब मेरा पेन टैप काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कर्सर से बता देता हूँ। ये पूछ रहा है यस, यस टू ऑल, बाकी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पूछना चाह रहा है सिंपली जो स्क्रिप्ट चलाना चाह रहे हैं, हम स्क्रिप्ट चलाना चाह रहे थे एक, मैंने क्या कमांड डाल दी, VENV/script/active.ps1, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को करना चाह रहा था मैं, और आप पीछे जाके देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मेरा ऑथराइजेशन जो था ना, मेरा एक्सेस जो था ऑथराइज नहीं था, ठीक है, मेरे को ऑथराइजेशन नहीं मिल रही थी। अब मैं जैसे बाई कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं जो अगली स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ उसके लिए यस है, मतलब वो अलाउ हो जाएगी। अगर मैं ए कर दूंगा तो यस टू ऑल, यानी कि अब से जो भी स्क्रिप्ट इस सिस्टम पे रन करूंगा कभी मेरे को ये दिक्कत नहीं आने वाली कि मेरा एक्सेस ब्लॉक हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यार अभी के लिए यस कर देता हूँ, मेरी मर्जी में ए भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाई कर देता हूँ मैं अभी, यानी कि अभी के लिए, अभी के लिए अलाउ, और ये अलाउ हो चुका है। इसको बंद करते हैं यार, ये बहुत
दिक्कत देता है, ठीक है यार, बंद कर दिया इसको। चलिए यार, अब आगे हम अपने VS कोड पे, ठीक है। तो यार इससे पहले कमांड में आपने देखा था यहाँ पे क्या रखा था, आप अभी जब देख रहे होंगे तो बैक करके, तो इस तरफ कुछ लिखा था कि ऑथराइजेशन नहीं मिल रही है। अभी देखिएगा, सेम कमांड लिखूंगा मैं, सेम कमांड लिखेंगे, VEN और स्क्रिप्ट और एक्टिव .ps1, ठीक है यार। इसको रन करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। इसका अर्थ क्या है, VENV आ गया ना लिख के, इसका मतलब है कि हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, ठीक है। हमको हमको यही करना था, जो हमारा इन्वायरमेंट बना है, जो हमारा घर बना है, ठीक है, जो हमारा अलग अलग से रूम बना है, उसके अंदर हमें एंटर करना था। अब इसके अंदर फ्लास्क डालें, हम कुछ भी डालें, बूटस्ट्रैप डालें, आगे चल के डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे वो सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। हमें सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिस्टम में कहीं और से हम एक्सेस करने की जरूरत करेंगे तो मिलेगा भी नहीं। और जैसे कि क्या दूसरा इन्वायरमेंट बना लेंगे, इसके अंदर कुछ और डालेंगे डिपेंडेंसी, सेम फ्लास्क का मतलब इसमें एक फ्लास्क का कोई और वर्जन डाल दें, इसमें कोई और डाल दें, तो कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए अलग है, इसके लिए सब कुछ अलग है। ऐसे ही मैं इसके जो फ्लास्क के वर्जन को इसमें एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं हो सकता, इसके फ्लास्क के वर्जन को इसमें एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ये। चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने फ्लास्क को इंस्टॉल कर लेते हैं यार, बहुत देर से फ्लास्क फ्लास्क हो रहा था, ठीक है। चलिए अब आ गई बारी फ्लास्क की, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सिंपल। क्या बताए, FLAS की होती है, तो चलो ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। पिप इंस्टॉल, ठीक है, चलना चाहिए, चलना चाहिए। नेट की स्पीड है तो ऐसे दिखता रही है, वरना बहुत जल्दी हो जाएगा आपको, तो ठीक है। चलो यार, ये इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वेट करते हैं। तब तो मैं आपको बताता हूँ अपने यार, हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली सारी की सारी लाइब्रेरीज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी लाइब्रेरीज मेरे को चाहिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉकचेन बनाएंगे। ब्लॉकचेन में यार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ब्लॉक है, मतलब एक एक चेन है, उसके अंदर क्या ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं। ब्लॉक्स को इस तरह दिखाना सही नहीं रहता, इस तरह दिखा देता हूँ मैं। ब्लॉक्स हो रहे हैं, ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है। होते जा रहे हैं, होते रहे हैं, जैसे आ रहे हैं। तो ये जो ये भार जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, आपसे बहुत लोग जान चुके हैं क्या है, ठीक है। पर ये है लिस्ट, ठीक है, पाइथन की लिस्ट है ये, पाइथन की लिस्ट है, ठीक है। पर इस चीज़ को तो हम पाइथन की लिस्ट से अचीव कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर डेटा जो है, इसको किससे अचीव करेंगे, इसको हम करेंगे डिक्शनरी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट होगी, उसके अंदर क्या है, डिक्शनरीज आती जाएंगी, डिक्शनरी आती जाएंगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे, कैसे कनेक्टेड होंगे, प्रीवियस हैश की वजह से, ठीक है। पर ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि यार मतलब क्या है, उसको हम पता कैसे चलेगा कनेक्टेड का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो उसको साफ कर देते हैं, तब बताता हूँ ढंग से, ठीक है। तो मैं को जो कह रहा था उसका मतलब ये था कि अगर किसी ने कोई डाटा यहाँ पे ऑल्टर कर दिया, टेम्पर कर दिया, उसका कुछ छेड़खानी करी, ठीक है, हैकर ने कुछ बदल दिया यहाँ पे सपोज, ठीक है, तो यार अगले जो सारे ब्लॉक है ना, एवलांच इफेक्ट की वजह से ना, इनकी चेन टूट जाएगी। चेन किस तरह टूट जाएगी जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसका हैश इसमें स्टोर करवा के चलूंगा, ठीक है। इसका हैश इसमें, इसका इसमें हैश, जैसे कुछ वैल्यू चेंज हो करेगी, जैसे कुछ भी वैल्यू चेंज हो करेगी तो हैश बदल जाएगा, उसका हैश बदल जाएगा, तो ये बता देगा कि हाँ जी कुछ तो गड़बड़ है। तो इस वैलिड नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, इज वैलिड, आगे चल के लिखेंगे, ठीक है। इज वैलिड नाम का फंक्शन लिखेंगे जो कि ये हमें बता दे करेगा कि यार क्या दिक्कत हुई है कुछ या नहीं हुई है, या सब कुछ सही है, ठीक है, किसी ने कुछ उसमें एडिट किया है या नहीं किया है, वो चीज़ बता देगा हमको, ठीक है। चलिए आप पहली सारी लाइब्रेरी लिख लेते हैं हम, और ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी हमें नीडेड है वो सारी लाइब्रेरी में लिखने वाला हूँ। सबसे पहली लाइब्रेरी है डेट टाइम, डेट टाइम, ठीक है, एक लाइब्रेरी होगी। अगली लाइब्रेरी है import हैश लिब, ठीक है, दो लाइब्रेरी होगी। इसका काम क्या होगा आपको पता चल ही रहा होगा, डेट टाइम का क्या काम है, हैश लिब का क्या काम है, ठीक है। अगली लाइब्रेरी क्या है, import जेसन, ठीक है। जेसन भी आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है क्लास की इंपोर्ट कर ही लेते हैं कि बाद में जरूरत, अभी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हुए जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे, अपना आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है, अपना आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं हम, जिसके अंदर हमारे ब्लॉक्स होंगे, ये बाहर ये एक लिस्ट होगी, ठीक है, इसके अंदर हमारे ब्लॉक्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर बनाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट वाला खेल खेलेंगे, सर्वर पे डिप्लॉय करने वाला, ठीक है, सर्वर पे डालने वाला, सर्वर डिप्लॉय नहीं बोलेंगे एक्चुअली, तो अपने खुद के सिस्टम में लोकल होस्ट पे
ओके, डालने का वो वाला जो काम होगा सारा बाद में आएगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं डालते हैं यहाँ पे, अभी इसको घुसाते नहीं यहाँ पे। पर क्या है, फ्लास्क को मैं लिख ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। बाकी आप ऐड करना, तो मेरे को फ्लास्क की नीड तो पड़ने वाली है बाद में, तो मैं कर लेता फ्लास्क को इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्योंकि फ्लास्क तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट कैपिटल एफ फ्लास्क कैपिटल फ्लास्क को इम्पोर्ट करने के लिए मतलब क्या है, एक मिनट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या है, पैकेज है, इसके अंदर से मेरे को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, वो क्या है, मॉड्यूल का नाम फ्लास्क है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लास्क में से फ्लास्क इंपोर्ट किया है, तो उसका स्मॉल एफ है, इसमें कैपिटल एफ है, समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। और मेरे को कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी फ्लास्क में से, जैसे कि क्या होता है, एक जेस फाइल होता है, जेसन फाइल होता है, क्या होता है बता दूंगा बाद में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक होता है रिक्वेस्ट, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फ्लास्क और ये जेसन फाइल, ये सब सब कुछ मैं आगे चल के बता दूंगा जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार ठीक है, हमने सारी अब लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, हमने क्या करा, अपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, इन्वायरमेंट में घुस चुके हैं, ठीक है। हमने जो भी मेरे को एक्सटेंशन के बारे में बताना था मैं आपको वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। पावर शेल में किस तरह से एक्सेस लेना है, अगर आपके पास एक्सेस रुक रहा है तो वो भी सब कुछ हो चुका है कवर, ठीक है। फिर अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर बनाना शुरू करेंगे, आर्किटेक्चर बनाना शुरू करेंगे और आर्किटेक्चर में डॉक्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।